नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर विवाद बढ़ गया है। राहुल गांधी द्वारा संसद में इसका हवाला दिए जाने के बाद मामला गर्मा गया। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि हमारे पास किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के एकमात्र पब्लिशिंग राइट्स है। हम ये साफ कहना चाहते हैं कि किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों की पहली शेरपा और सुस शेरपा बैठक शुरू हो गई है। भारत ने बैठक में अपनी अध्यक्षता की प्राथमिकताएं विस्तार से रखी। चर्चा का मुख्य केंद्र मानव केंद्रित विकास और वैश्विक सहयोग रहा। बैठक में नवाचार, सतत विकास और लचीलेपन पर भी जोर दिया गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोन ने अपने आवास पर एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया। इसमें राजनीतिक समुदाय और प्रमुख व्यापारिक हस्तियां शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन और ईयू राजदूत हर्वे डेल्फिन भी पहुंचे। इस आयोजन को भारत अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर सरकारी दबाव में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम की अनुपस्थिति बचाने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए गए। सांसदों ने इसे महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक हमला बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने समाज को बांटने वालों से सतर्क रहने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर होगा। उन्होंने ये बयान सीतापुर के एक धार्मिक कार्यक्रम में दिया। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उनकी मां शांति प्रिया ने उठाए सवाल। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान उनके बेटे को खाना पीना नहीं दिया गया। उन्होंने इसे उत्पीड़न बताते हुए रिहाई की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की। पार्टी ने गायक अदनान सामी के साथ उनके भोजन पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने सामी के पिता को 1965 युद्ध से जोड़कर आरोप लगाए। पार्टी ने इसे राष्ट्र विरोधी कृत्य बताया। वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर विवाद तेज। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि गंभीर आरोपों वाले व्यक्ति को यह सम्मान नहीं मिलना चाहिए। उनके अनुसार भारत रत्न 140 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सम्मान केवल राष्ट्र के लिए समर्पित लोगों को ही मिलना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एक शिकायत सुनकर भावुक हो गए। एक युवक ने झूठे SC/ST केस में परिवार के बर्बाद होने की बात कही। उसने बताया कि इस वजह से उसके पिता की मौत हो गई। सिन्हा ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। बेंगलुरु मेट्रो किराए को लेकर केंद्र और कर्नाटक में टकराव बढ़ गया। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि किराए तय करना राज्य का अधिकार है। उन्होंने केंद्र से हस्तक्षेप को अवैध बताया। शिव कुमार ने किराए के आंकड़ों की समीक्षा के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने खुले आम शराब पीने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। सोमवार रात 383 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हुड़दंग और सार्वजनिक अव्यवस्था के आरोप लगाए। शहर भर में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में फरवरी में ही गर्मी बढ़ने लगी। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। मौसम विभाग ने और बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। कमजोर हवा के कारण प्रदूषण भी बढ़ गया है। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचा। जापान के नए प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने बड़ी चुनावी जीत हासिल की। उनकी पार्टी को संसद के निचले सदन में मजबूत बहुमत मिला है। ताकाइची ने वैश्विक नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने जापान को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी थी। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग सिडनी पहुंचे। उनके दौरे का जमकर विरोध हुआ। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। वे हर्जोग पर गाजा में नागरिकों की मौत का आरोप लगा रहे थे। ईरानी सुरक्षा बलों ने विपक्षी नेता को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। सुधारवादी आंदोलन से जुड़े कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसे सरकार की दमनकारी कार्रवाई बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना हो रही है। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच नया टैरिफ समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 19% कर दिया।
इससे पहले अप्रैल 2025 में 37% टैरिफ लगाया गया था। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इसकी जानकारी दी। इटली के पुगलिया में कैश वैन लूट की कोशिश हुई। बदमाशों ने हाईवे पर कार में बम विस्फोटक किया। उन्होंने पुलिस पर AK-47 से फायरिंग भी की। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी बदमाश फरार हो गए हैं। तलाश अभी भी जारी है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार से लिया यू टर्न। PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने खेलने की सहमति दी। हालांकि उन्होंने आधिकारिक घोषणा के लिए 24 घंटे मांगे हैं। मामला अब ICC के फैसले पर टिका है। BCCI ने नई केंद्रीय अनुबंध सूची जारी कर दी। अब A+ श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। अब केवल A, B और C श्रेणियां रहेंगी। रोहित और विराट को B श्रेणी में रखा गया है। बुमराह, गिल और जडेजा A श्रेणी में है। आयुष महात्रे की कप्तानी में भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। ये टीम की रिकॉर्ड 6ठी जीत है। भारत लौटने पर आयुष ने सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। सचिन ने उन्हें अपनी साइन की हुई टेस्ट जर्सी दी। आयुष ने इसे सोशल मीडिया पर साझा किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज।